हाय एवरीवन, आई एम राहुल कुमार। ये जो टाइटन सबमर्सिबल है ये ओशियन गेट के द्वारा बनाया गया है। इसका यूज़ मेनली टूरिज़्म और ओशियन एक्सप्लोरेशन के पर्पज़ से किया जाता है। रिसेंटली इसमें 5 लोग बैठ करके टूरिज़्म पर्पज़ से टाइटैनिक शिप का मलबा जो कि अटलांटिक ओशियन में है उसको देखने के लिए गए थे, लेकिन ये सबमर्सिबल कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण खो गया। और इसी के जैसा इंडिया में एक सबमर्सिबल प्रिपेयर किया जा रहा है जिसका नाम है मत्स्य 6000। इंडिया का अपना इंडिजिनस सबमर्सिबल प्रोजेक्ट जो कि 2024 तक तैयार हो जाएगा, जिसको कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा डीप ओशियन मिशन के तहत तैयार किया जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं इसके क्या सिग्निफिकेंस है, ये जो टाइटन ट्रेजेडी हुआ है इससे इंडिया को क्या लेसन लेना चाहिए, ताकि मत्स्य 6000 प्रोजेक्ट के अंडर जो सबमर्सिबल ड्राइव तैयार किया जा रहा है उसमें इस तरह का इंसिडेंट्स ना देखने को मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन जो कि यूपीएससी के 2023 में पूछा गया, इंडिया के कोस्टल ट्रैक में इल्मेनाइट और रूटाइल एबेंडली अवेलेबल है, तो बताना इनमें से कौन सा एलिमेंट है। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दें। सही आंसर को मैं हट दे दूंगा और इस पीडीएफ को डाउनलोड करके भी सही आंसर मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए जो अभी देखते हैं जो इंसिडेंट हुआ था टाइटन सबमर्सिबल के बारे में। तो यूएस का कंपनी है ओशियन गेट जो कि अंडर वाटर एक्सपीडिशन को ऑर्गेनाइज करवाता है, जैसे कि रिसर्च हो गया, टूरिज्म हो गया। तो इसी के द्वारा टाइटन सबमर्सिबल ऑपरेट किया जाता है। यह सबमर्सिबल ऑफ द सेल्फ कंपोनेंट जो कि बहुत लाइटर होता है उसे तैयार किया गया और ये बहुत कॉस्ट एफिशिएंट है, सस्ता है अदर डीप ड्राइविंग सबमर्सिबल के तुलना में। ये टाइटन है वो कार्बन फाइबर और टाइटेनियम से मिल करके बना है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसका वजन 10,432 किलोग्राम्स का है और ये 4000 मीटर अंडर से जाने के लिए कैपेबल है और ये 3 नॉट्स पर आवर के हिसाब से मूव कर सकता है। अगर किलोमीटर में बात करें तो 5.56 किलोमीटर पर आवर। देखिए ओशियन गेट्स टाइटन सबमर्सिबल कुछ ऐसा दिखता है। ये व्यू पॉइंट है, यहीं से जो ओशियंस का दृश्य है वो यहीं से दिखता है। ये प्राइवेट टॉयलेट चैम्बर है और ये जो हॉल बना हुआ है ये कार्बन फाइबर का बना हुआ है। और इसका कैपेसिटी का बात करें तो 5 है, जिसमें कि 3 गेस्ट, एक पायलट और एक क्रू होता है। तो बताया जाता है इस दुर्घटना का जो मेन उद्देश्य है, ये सबमर्सिबल है वो इम्प्लोड कर गया था। इम्प्लोड करने का मतलब ये अंदर की ओर पचक गया था, कहे कि बाहर तो बहुत हाई प्रेशर है और कोई भी चीज़ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करता है, नीचे में लो प्रेशर है, तो ये पूरा पचक गया था, जिसके कारण से ये ट्रेजिक हादसा देखने को मिला है। अगर टाइटन सबमर्सिबल बनाने का ऑब्जेक्टिव का बात करें तो ये जो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन जो फ्रीजिड जोन में है जमा हुआ रहता है, वहाँ पे जो टाइटैनिक का जो मलबा पड़ा है उसी को देखने के लिए मेनली बनाया गया है। अगर कंसर्न का बात किया जाए तो जो सबमर्सिबल ओशियन गेट के द्वारा बनाया गया है वो 1300 मीटर्स तक ही जाने के लिए सर्टिफाइड है, लेकिन ये 4000 मीटर तक चला गया था। और इसके टेक्नोलॉजी और कंपोनेंट हैं जो सबमर्सिबल के वो सेफ्टी स्टैंडर्ड को नहीं फुलफिल कर पाए थे और इनसफिशिएंट होल टेस्टिंग के कारण ये रिस्क ऑफ फेलियर साबित हुआ। और इसका जो प्रेशर विसल था जो कि टाइटेनियम और कार्बन फाइबर से मिलकर बना था, ये अनयूजुअल था, जो कि कंसर्न को राइज करता है डीप डाइविंग सिचुएशन में। चलिए अब हम लोग समझते हैं टाइटन के साथ एक्चुअली हुआ क्या था। तो अकॉर्डिंग टू यूएस कोस्ट गार्ड उस सबमर्सिबल के साथ एक कैटास्ट्रॉफिक इम्प्लोजन देखने को मिला और यही इम्प्लोजन के कारण जो 5 ऑक्यूपेंट्स थे वो मारे गए। और इम्प्लोजन तो बताएं अभी थोड़ा देर समझाए थे कि इम्प्लोजन एक्सप्लोजन का उल्टा होता है। एक्सप्लोजन क्या होता है, फटता है, और इम्प्लोजन चिपकता है। तो वो जो सबमर्सिबल था वो पिचक गया, जिसके कारण से ये हादसा देखने को मिला। अगर हम लोग ओशियंस के 10 मीटर अंडर डीप जाएंगे तो 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर देखने को मिलेगा और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्विवेलेंट होता है 110.325 किलो पास्कल के। तो सबमर्सिबल का वायलेंट एक्सप्लोड होने के कारण यह हादसा देखने को मिला। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा जानते हैं सबमरीन और सबमर्सिबल में क्या डिफरेंस है। तो देखिए सबमरीन है वो आपको सिर्फ मिलिट्री पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलेगा। मिलिट्री अगर कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज करती है या कोई ड्रिलिंग करती है तो वहाँ पे सबमरीन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सबमर्सिबल का बात किया जाए तो सबमरीन के मुकाबले बहुत छोटा होता है स्पेस, वहाँ पे हम लोग अच्छे से खड़ा भी नहीं हो सकते हैं और इसका इस्तेमाल मेनली एक्सप्लोरेशन और टूरिज्म पर्पस से किया जाता है। अगर सबमरीन का बात किया जाए तो इसमें जो पावर होता है वो उसी में होता है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, न्यूक्लियर पावर सबमरीन, तो वो जो पावर मिलता है वो उसी के अंदर होता है। वहीं सबमर्सिबल का बात करें तो वो डिवाइस जो पावर देता है वो ओशियन सरफेस के ऊपर लगा हुआ होता है और वो कनेक्टेड रहता है सबमर्सिबल से। आई होप आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। तो मेनली यही डिफरेंस देखने को मिलता है।
चलिए अब हम लोग समझते हैं मत्स्य 6000 प्रोजेक्ट के बारे में। मत्स्य 6000 इंडिया का इंडिजिनस डीप सी ड्राइव समरसेबल है, जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलप्ड किया जा रहा है भारत में। और इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इंडियन ओशियन में 6000 मीटर तक जाने का क्षमता रखता है और वहाँ से एक्सप्लोर कर सकता है। इस मिशन का एम है शुरुआती में 3 इंडियन नेविगेटर को भेजना। कन्याकुमारी से 1500 किलोमीटर दूर इंडियन ओशियन में वहाँ पे भेजा जाएगा। अगर इस मिशन के ऑब्जेक्टिव का बात करें तो इस मिशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इंडियाज़ के एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को सपोर्ट करना और एक्सप्लोर करना इंडियन ओशियंस में जो रिसोर्सेज है उसको एक्सप्लोर करना। मत्स्य 6000 के जरिए इंडिया का एम है जो इंडियन ओशियन में पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स पाए जाते हैं उसका माइनिंग करना। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स में बहुत सारे वैल्यूएबल रिसोर्स पाए जाते हैं सच एज कॉपर, निकेल, कोबाल्ट, मैग्नीज एट्सेट्रा। और इंडिया का प्रयास रहेगा जो गवर्नमेंट का डीप ओशियन मिशन है उसके जरिए व्हीकल्स और उसके टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाए ताकि हम लोग इंडियन ओशियन को अच्छा से स्कैनिंग कर सकें और माइनिंग कर सकें। मत्स्य 6000 समरसेबल के फीचर्स का बात किया जाए तो इसका जो हल बना हुआ है वो स्पेरिकल टाइटेनियम हल से मिलकर के बना हुआ है जो कि इमेंस प्रेशर को झेल सकता है एट ग्रेट डेप्थ। और ये जो टाइटेनियम हॉल है ये इसरो के द्वारा तैयार किया गया है और इंडिया में कोई ऐसा कमर्शियल फैब्रिकेटर अभी कैपेबल नहीं है कि इस तरह का हॉल को प्रोड्यूस कर पाए। इसमें 2 टाइटेनियम एलॉय का जो हेमिस्फीयर, ये जो 2 हेमिस्फीयर का जो टाइटेनियम एलॉय है इसको जोड़ करके एक सिंगल हॉल बनाया गया है जो कि ये प्राइमरी बैरियर का काम करेगा बिटवीन क्रू एंड सराउंडिंग वाटर कॉलम्स। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि टाइटेनियम जैसे इंसिडेंट से हम लोग को क्या सीखना चाहिए। टाइटेनियम में अभी हम लोग बात किए थे कि उसमें जो रिपीटेड टेस्टिंग है वो नहीं हो पाया था और 1500 मीटर तक का ही वो सर्टिफाइड था, लेकिन इसमें उस इंसिडेंट से हम लोग को सेफ्टी इवेल्युएशन करते रहना होगा और रिपीटेड टेस्टिंग करते रहना होगा ताकि उस तरह का इंसिडेंट्स मत्स्य 6000 प्रोजेक्ट में ना देखने को मिले। टाइटेनियम में आप लोगों ने देखा होगा कि उसका लोकेशन का पता नहीं चल पा रहा था, तो हम उससे सीख करके हम लोग को मल्टीपल कम्युनिकेशन सिस्टम को तैयार करना होगा ताकि उसको अगर कुछ वैसा इंसिडेंट हो गया तो उसको खोजने में आसानी हो। और अगर एविएशन सेक्टर का बात करें तो हेलीकॉप्टर या आपका एरोप्लेन है उसमें एक ब्लैक बॉक्स होता है जिसमें कि क्रू और पायलट का हर एक चीज़ रिकॉर्ड होता है, तो इसमें भी ब्लैक बॉक्स जैसा ही कोई इक्विवेलेंट चीज़ को तैयार किया जाए ताकि अगर कुछ वैसा इंसिडेंट्स हो तो पता चल सके उसका क्या रीज़न था और उससे कॉजेज ऑफ इंसिडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करने में हेल्प मिलेगा। द चॉइस ऑफ टाइटेनियम फॉर सबमर्सिबल इनक्लोजर, द यूटिलाइजेशन ऑफ सिंथेटिक फोम एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ acoustic communication and tracking system should be thoroughly evaluated। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।